मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कल कहा था कि आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो एडमिशन का रिवैल्यूएशन अकाउंट है वही सेम आपका क्या है, रिटायरमेंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। जैसे आप उसमें करते थे एसेट्स को रिवैल्यू, वैसे ही करेंगे। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, सेम वही ट्रीटमेंट है, केवल एक पॉइंट का ट्रीटमेंट चेंज होता है। वो ट्रीटमेंट आपका किसका है? गुडविल का ट्रीटमेंट है। ठीक है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है ABC। इससे पहले आपको एक बात बता दें, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को पेमेंट की गई है, जो रिटायर पार्टनर है उसको पे कर दिया गया है, तब तक आप अपनी तरफ से उसको पे नहीं करेंगे, उसका लोन अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। और इफ प्रॉपर मेंशन है दैट C वाज पेड ऑफ या A वाज पेड ऑफ, तो आप उसको टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है। If nothing is mentioned in the question about the payment of the amount due to retiring partner, it will be transferred to his loan account. ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करे 5:3 की रेशो में 1 अप्रैल को। ये उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। गुडविल वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। प्रॉफिट फॉर 31 मार्च है, आपको ये गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस 5% प्रोविज़न बनाना है। स्टॉक एप्रिशिएट करना है। पेटेंट्स वैल्यूलेस है। बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है। और क्रेडिटर पे 2000 मोर। मुझे रिवैल्यूएशन बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को आता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड, क्योंकि रिवैल्यूएशन के मैंने कई वीडियोस डाल रखे हैं। जिनको नहीं आता मान लो, तो वो लोग उन वीडियोस को दोबारा से देखें और इसको रिवाइज करें। ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेड करना है, तो डेटर्स पे प्रोविज़न 8000 का 5% कितना प्रोविज़न बना दोगे? 400 रुपये। स्टॉक एप्रिशिएट करना है, बाय स्टॉक करके कितना एप्रिशिएट कर दोगे? 10% करके 4000 रुपये। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो 2 पेटेंट्स करके उसकी वैल्यू को 4000 जीरो कर दोगे। फिर 2000 क्रेडिटर को मोर पे करना है, तो लॉस हो गया। और बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है, आपके पास प्रॉफिट आ गया 9600, और वो प्रॉफिट तीनों में किस रेशो में बांट दोगे? ओल्ड रेशो। अब हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर हैं, ABC। पर्टिकुलर्स 3 पार्टनर हैं, ABC। ठीक है, ABC पर्टिकुलर ABC। वही सीक्वेंस फॉलो। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कैपिटल को ब्रोड डाउन करो। A के कॉलम में 50,000, B के कॉलम में 35,000 और C के कॉलम में 25,000 रुपीज़। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। सेकेंड स्टेप क्या था? यहाँ से देखना है कौन कौन से फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होएगा? रिजर्व फंड होएगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होएगा। प्रोविडेंट फंड नहीं बचता है, तो रिजर्व फंड को बांट दो बाय रिजर्व फंड और बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व फंड को क्या रेशो है? देखिए ओल्ड रेशो में बटेगा सब कुछ 5:3 हमारा रिजर्व कितने का है? 6000 को। 6000 को 5:3 में बांटोगे तो 3000, 1800 और 1200। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 2000 का। 2000 को बांटोगे तो 1600, 400। ठीक है। तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ से देखिए क्या क्या होगा। गुडविल राइट ऑफ होगी, P&L का कोई डेबिट बैलेंस है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। तो गुडविल 6000 रुपये क्या हो जाएगी? 2 गुडविल करके आप इसको राइट ऑफ कर देंगे 6000, 1800, 1200। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें देना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बाय रिवैल्यूएशन करके हमें प्रॉफिट देना है 4800, 2880, 1920। दे दिया। अभी उसमें तो हम क्या करते थे? पार्टनर को एडमिट। एक ट्रांजेक्शन रह गई गुडविल की। गुडविल की एंट्री क्या बनती है? रिटायर कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। गुडविल आप इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे गुडविल आ जाएगी पूरी फर्म की कितनी? 20,000 रुपये। पूरी फर्म की गुडविल कितनी आ गई है आपके पास? 20,000 रुपीज़। 20,000 में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहाँ रिटायर कौन हो रहा है? सी का शेयर कैलकुलेट करो 2/10 करके, तो कितना शेयर आ जाएगा? 4000। अगर न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो जो रिमेनिंग रेशो है वही तुम्हारी न्यू रेशो है और वही तुम्हारी क्या है? गेनिंग रेशो। रिमेनिंग रेशो क्या है? 5:3। तो यही तुम्हारी क्या होगी? गेनिंग रेशो। 4000 को किस में बांट दो? 5:3 में। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2500 और 1500 आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री बना लो। कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
B is capital account debit to C is capital account. A कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का हो जाएगा? 2500, 1500 एंड 4000 रुपीज़. ठीक है, ये हमने बना दी उसकी गुडविल की एंट्री. अब इसकी लेज़र पोस्टिंग किस में कर दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, हम क्या करेंगे? वहाँ तो हम कर देते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल या बाय सीज करंट अकाउंट. यहाँ क्या करोगे? बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल. बस ये एक एंट्री चेंज होएगी टू सीज कैपिटल अकाउंट. सी कैपिटल के लिए ए और बी में और ए और बी के लिए सी के कॉलम में. आगे भी बात समझ में. बस ये चीज़ इस क्वेश्चन में चेंज है. आपको इस गुडविल की एंट्री की लेज़र पोस्टिंग करनी है कैपिटल अकाउंट में. टू सी करके ए और बी के कॉलम में अमाउंट, बाय ए और बाय बी करके सी के कॉलम में अमाउंट आप लिख देंगे. अब यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रखा सी वाज पेड ऑफ और सी को करना है रिटायर. तो सी का जो भी बैलेंस बचे उसको किस में डाल दो? सी के लोन अकाउंट में. और जो बाकियों के बचे उसका क्या निकाल दो? बाकी कौन बचेंगे? केवल ए और बी. तो सबसे पहले क्या करो? सी के कॉलम का टोटल कर लो. तो सी के कॉलम का टोटल आपका आ रहा है 32,520 और यहाँ से कितना माइनस हो रहा है आपका? 1200 रुपये. तो आपका जो उसका लोन बनेगा वो बनेगा 31,320 का. ठीक है, ये क्या बन गया? सी का लोन. और इन दोनों के कैरी डाउन निकाल दो. 53,300, 36,950 बन गया. ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया. बैलेंस शीट एज इट इज़ है जो आपने एडमिशन में बनाई थी. जो कम ज़्यादा हो रही है उसको कम ज़्यादा कर दो, जो बट गया उसको ख़त्म कर दो. एक चीज़ जो होगी यहाँ पे एक नया लाइबिलिटी आएगी सी का लोन, सी लोन अकाउंट. और जो कैपिटल लिखी जाएगी वो ए और बी, केवल ए और बी की लिखी जाएगी, बाकी किसी की नहीं. बस ये चेंज था इसके अंदर और कोई चेंज नहीं है. आपकी जो मेन चीज़ चेंज है वो ये एंट्री चेंज होगी इसके अंदर. ठीक है, इसके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. राम, श्याम और मोहन पार्टनर है. आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 3:1 की रेशो में. श्याम रिटायर हो रहा फर्म से, ये आपको दे रखे हैं. क्या क्या बांट दोगे? रिजर्व फंड बांट दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन बांट दोगे. वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बताया हुआ है 18,000 का. तो 18,000 को छोड़कर बाकी 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. गुडविल कैलकुलेट करनी है. ये सारे आपके क्या हैं? वही रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन है. ये लास्ट पॉइंट पढ़िए, देखिए. श्याम बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज लोन कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम. आपको इस इंटरेस्ट रेट का कुछ नहीं करना. उसने बता रखा है कि उसको ये लोन कितने परसेंट से देना है? 6% से देना है. और अभी जो थोड़ी गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों के सिलेबस में से लोन अकाउंट भी हट चुका है. अभी एक बार कंफर्म हो जाता है फिर बताते हैं भाई उसको अच्छे से. तो ये चीज़ है आपकी कि 50,000 तो उसको कैश दिया गया है और बाकी फिर उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे सभी. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, बाय रिजर्व फंड, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन का लॉस. ये वाली जो एंट्री है ये किसकी एंट्री है? गुडविल की. कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, राम मोहन टू श्याम. तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट. अब जो आपको उसको देना है ना शाम को, 2 कैश करके 50,000 तो कैश दे दो और बाकी 1,93,000 का उसका क्या बना दो? लोन बना. कैरी डाउन निकालो. जो कैश इन हैंड है, जैसे आपके पास ऑलरेडी कितना कैश था? 90,000, जिसमें से आपने 50,000 दे दिया. तो अब कैश इन हैंड कितना रहेगा आपके पास? 40,000 का रहेगा. और शाम का लोन अकाउंट शो होगा 1,93,000 रुपीज़ का. ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन है. आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए.